हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश वर्मा, इंग्लिश लेक्चरर दीवान इंटर कॉलेज हापुड़। आज आपको इंग्लिश की पोएट्री की पहली पोयम द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये पढ़ा रहा हूँ। इस पोयम के राइटर हैं हेनरी वोटन और इन्होंने जो पोयम लिखी है ये 6 स्टैंजाज में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि एक हैप्पी मैन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस पोयम का नाम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की जगह कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन है। अब वो आदमी के लक्षण क्या है कि वो खुश रह सकता है या खुश होता है। तो शुरुआत हम करते हैं पहले स्टैंजा से। पहला स्टैंजा ये, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, यानी जो खुश व्यक्ति होता है वो आत्मनिर्भर होता है, वो किसी की मर्जी का गुलाम नहीं होता। यानी जो खुश व्यक्ति है, चाहे वो जन्मजात उसके अंदर लक्षण हो सकते हैं, चाहे उसे सिखाया जा सकता है खुश रहना, लेकिन दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की मर्जी का गुलाम नहीं होता, दूसरे की मर्जी का मालिक नहीं होता। यानी जो भी वो काम करता है वो अपनी मर्जी से करता है। Whose armor is his honest thought, उसका जो कवच होता है, उसका सुरक्षा जो होती है वो उसकी ईमानदार विचार होते हैं। यानी ईमानदार व्यक्ति खुश रह सकता है क्योंकि खुशी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा का काम करती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सच्चाई है वो उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। यानी सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ही खुश रह सकता है। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी जो हैप्पी मैन है उसके जो भावनाएं हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल फीलिंग्स, पैशन को बोला जाता है। यानी वो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो उसके मस्तिष्क को, उसके मन को ओवर पावर नहीं करती। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करता है, अपने मन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के अंदर वो कभी भी नहीं आ पाता। Whose soul is still prepared for death, और देखिए ये कितनी बड़ी बात कही गई है कि उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो रूह है, उसका जो मन है, वो हमेशा मरने के लिए भी तैयार रहता है। यानी वो व्यक्ति मौत से भी नहीं घबराता। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव एंड वल्गर डेथ। इन दो लाइनों को समझिए बहुत ध्यान से। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, वो मुक्त होता है इस दुनिया के बंधनों से, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर डेथ, चाहे उससे कितना ही राजकुमारों जैसा व्यवहार किया जाए और या उससे कितना ही बुरे शब्द बोले जाए, यानी कितना ही अच्छा और कितना ही बुरा उसके साथ व्यवहार किया जाए, वो इन सब चीज़ों से इंडिफरेंट होता है। इन सब चीज़ों का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। यानी वो हर तरह के बंधन से मुक्त होता है और हर तरह के लगाव से भी मुक्त होता है। अगर कोई बुरा भला उससे बोल रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कोई कितना ही उससे मीठा बोल रहा है तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी ऐसा व्यक्ति ही खुश रह सकता है। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पर, तीसरे स्टैंजा पर। तीसरे स्टैंजा में जो बताया गया, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड नॉर यून मेक ओप्रेसर्स ग्रेट। अब इसका अर्थ समझिए। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी वो खुश व्यक्ति हर तरह की अफवाहों से, रूमर्स अफवाहें, उसकी जिंदगी हर तरह की अफवाहों से मुक्त होती है। यानी कोई भी अगर उसके बारे में कुछ भी कह रहा है या उसे वो सुनने को मिलता है तो उन बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतरात्मा, कंसाइंस अंतरात्मा, उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है, सबसे मजबूत रिट्रीट है, शरण स्थली है। यानी जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है
वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा हमेशा उसे सही का ज्ञान देती है और गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। Which state can neither flatterers feed nor will make oppressors great? इन दोनों लाइनों को समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कहने की कोशिश की गई है। फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस लोग, यानी अगर चापलूस लोग उसकी प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं, जो झूठी प्रशंसा होती है, तो उसके व्यक्तित्व पर उस प्रशंसा का, उस झूठ का कोई असर नहीं पड़ता, उन चापलूसों का कोई असर नहीं पड़ता। नॉर विल मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसे जो दमनकारी शक्तियां होती हैं, जो उसे दबाना चाहते हैं, वो भी उन्हें नहीं दबा पाते, उसे खत्म नहीं कर पाते। तो वो व्यक्ति भी हमेशा खुश रहता है। वो कौन सा व्यक्ति? जो ना तो चापलूसों के चक्कर में पड़ता है, ना तो चापलूसों का उसमें असर पड़ता है, और ना ही डराने धमकाने या दबाने का असर पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी अफवाहों से मुक्त होती है, जिसकी जिंदगी चापलूसों से या दमनकारी लोगों से ना डरने वाली उसकी स्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज पर चलता है और हमेशा खुश रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टैंजाल बताए गए जिसमें कि ये बताया गया कि कौन व्यक्ति खुश रह सकता है, और ये सारे कैरेक्टर उस व्यक्ति के लिए नहीं, हम सभी के लिए हैं। यानी हम सब भी चाहें तो इन लक्षणों को लेकर, क्योंकि ये लक्षण ऐसे हैं, ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं, ये फीचर्स ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति को खुश रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी इन बातों से आती है। अब पॉजिटिविटी के लिए आगे 3 पैराग्राफ और दिए हुए हैं, 3 स्टैंजास दिए हुए हैं। अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम चौथे स्टैंजा की तरफ। चौथा स्टैंजा क्या कहता है, सुनिए। Who envies none when chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, no rule of state but rules of good. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ who envies none, खुश आदमी, प्रसन्न आदमी कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखता। whom chance doth raise, चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी ही ऊंचाई पे पहुंच जाए, चाहे उसे कितना ही मौका मिल जाए आगे बढ़ने का, लेकिन वो तब भी उसे ईर्ष्या नहीं करता। नॉर वाइज, और उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता, कोई इल फीलिंग उसके लिए नहीं होती है। who never understood how deepest wounds are given with praise, क्योंकि समझ नहीं सकते आप कि कितने गहरे घाव, डीपेस्ट वुंड्स, कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं झूठी प्रशंसा करने से। अगर कोई झूठी प्रशंसा कर रहा है तो वो घाव दिए जा सकते हैं जो लंबे समय तक नहीं भर पाते। तो वो जो खुश व्यक्ति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी झूठी प्रशंसा का, ना वो उस प्रशंसा को मानता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट, उस पर कभी भी किसी के सत्ता का, किसी की ताकत का कोई राज नहीं चलता है। बट रूल्स ऑफ गुड, उस पर अगर राज चलता है तो सिर्फ अच्छाई का चलता है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो उस व्यक्ति पर सरकार का राज नहीं होता, बल्कि सदाचार का राज होता है, अच्छाई का राज होता है, और वो व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है। तो इन 4 लाइनों में आपने समझा होगा कि जो खुश व्यक्ति है वो कभी भी किसी के आगे बढ़ने से ईर्ष्या नहीं करता, उसके बारे में बुरा नहीं सोचता, क्योंकि अगर कोई झूठी प्रशंसा भी कर रहा है तो उससे गहरे घाव ही दिए जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छाई पर चलता है, और उस पर राज भी जो चलता है वो अच्छाई का राज चलता है, सदाचार का राज चलता है। किसी की ताकत का, किसी के धन दौलत का राज उस पर नहीं चलता। 5वें पैराग्राफ पर आते हैं। 5वां स्टैंजा क्या कहता? Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. इसका Who God doth late and early pray, जो देर सवेर ईश्वर को याद रखता है, ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है। किस लिए प्रार्थना करता है ईश्वर की? मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके आशीर्वाद के लिए, उसकी कृपा दृष्टि के लिए। देन गिफ्ट टू लैंड, इसलिए नहीं कि उसे ईश्वर से कुछ गिफ्ट प्राप्त हो, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो, जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, नहीं।
वो सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना नहीं करता ईश्वर की, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है कि ईश्वर उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और उसके साथ जितनी भी जो उसकी जिंदगी है वो अच्छाई के साथ चलती रहे, वो किसी के साथ बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, उसकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और आगे क्या है, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो अपने दिन को, हार्मलेस डे, अपने पूरे दिन को एंटरटेन करता है, पूरे दिन का मनोरंजन करता है। हार्मलेस इसलिए कहा गया कि उसमें किसी का नुकसान ना पहुंचाते हुए, और अपने पूरे दिन को कैसे वो काटता है, कैसे वो उस दिन को व्यतीत करता है, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, यानी एक अच्छी किताब पढ़कर या एक अच्छे दोस्त के साथ रहकर वो अपने दिन को व्यतीत करता है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन। तो अगर हमारे पास कोई अच्छा मित्र है या अच्छी किताब है, उसे अगर हम पूरे दिन पढ़ते हैं तो हम उस दिन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, उस दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं इन ए मोस्ट पॉजिटिव वे। ये 5वां स्टैंजा। अब इसका लास्ट स्टैंजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताने की कोशिश की गई है, इसे समझने की कोशिश आप करें कि क्या इसमें कहा गया। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये व्यक्ति हर तरह के बंधन से, दास्ता वाले बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक बार दोबारा से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। दिस मैन, ये जो खुश आदमी है, जो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दिस मैन, जिसके अंदर ये सभी लक्षण जो अभी तक हमने देखे थे, सभी फीचर जिसके अंदर होते हैं, ऐसा आदमी फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, हर तरह के गुलामी के बंधन से मुक्त होता है, यानी उससे कोई बंधन नहीं बांध सकता, कोई दास्ता, कोई उस पर ओवर पावर नहीं हो सकता, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सबसे फ्री है। क्यों? ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे ऊपर उठने का ज्यादा शौक होता है, ऊपर उठने की तमन्ना होती है, ऊपर उठने की इच्छा होती है, और फियर टू फॉल, और जब उसे ऊपर जाने की इच्छा नहीं होगी तो उसे नीचे गिरने का डर भी नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति खुश रहता है, बंधनों से मुक्त रहता है। और ये दो लाइनें बहुत ही वंडरफुल लाइन्स, इन्हें मैं कहूंगा लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास बेशक जमीन जायदाद नहीं है, बेशक धन संपत्ति नहीं है, चाहे वो गरीब ही है, लेकिन वो गरीब ना होकर भी वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो शहंशाह है, वो बादशाह है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई की ताकत है, उसके अंदर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में जितने भी ये कैरेक्टर्स बताए गए, वो सारे कैरेक्टर उसके अंदर अगर हैं तो वो अपनी मर्जी का मालिक रहता है, किसी की गुलामी नहीं करता, और एंड हैविंग नथिंग ही हैव ऑल, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग ही हैव ऑल। यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी अगर आप समझ सकते हो, ऑक्सिमोरन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर विरोधाभास है दो चीजों का। एक तरफ हम कह रहे हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, उसके पास सब कुछ है। तो किस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है? कुछ ना होकर भी जो व्यक्ति हैप्पी मैन होता है, जिस व्यक्ति के पास ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर ऑफ गुडनेस, कैरेक्टर ऑफ इनर कंसाइंस, कैरेक्टर ऑफ बीइंग गुड फॉर अदर्स। तो ये सारी चीजें अगर व्यक्ति के अंदर हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर रहा, जिस पर चापलूस अपना राज नहीं कर सकते, ऐसा व्यक्ति कुछ ना होकर भी सब चीजों का मालिक होता है। उसके पास अगर कुछ नहीं भी है तो उसके पास सब कुछ है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बताई इन 6 पैराग्राफ्स का क्या मतलब है। एक बार अगर इसे समझने की हम कोशिश करें दोबारा से, तो आप ये ध्यान रखें कि इस पूरी पोयम में जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उन्हें एक कॉपी पर लिख लें और उन सबको याद करने की कोशिश करें। कोई भी वर्ड हो सकता है, बॉर्न, टॉट, अनदर्स विल, आर्मर, कवच जिसे कहा जाता है, ऑनेस्ट थॉट, तो ये सभी आप पहले तो इनकी हिंदी लिख लें। उससे आपको पोयम जब भी पढ़ेंगे उसे समझने में और याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा
इस पोएम में जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं हमारे यूपी बोर्ड में। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का पोएट्री का और दूसरा क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का। तो अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है तो एक्सप्लेनेशन अगर आपकी पोएम समझ में आ गई तो आपको लिखना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में 3 ही चीजों को लिखा जाता है। पहला रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेक्स्ट और तीसरा एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में हम लिखते हैं कि दीज लाइन्स या दिस पैराग्राफ और दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय, रिटन बाय नहीं, कंपोज्ड बाय, क्योंकि पोएम कंपोज की जाती है, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये रेफरेंस है। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा जब पद्यांश को लिखते हैं तो संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो यहाँ इंग्लिश में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है और एक्सप्लेनेशन में वो सारी बातें इलेबोरेट यानी विस्तार से आपको लिखनी पड़ती हैं। अब जो विस्तार से आप लिखेंगे उसमें अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई आपको विशेष बात दिखाई देती है तो उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज मोर और लेस जो इसमें बताया गया है वो सिर्फ यही बताया गया है कि एक खुश आदमी के अंदर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अगर एक स्टैंजा को मैं समझाने की कोशिश करूं, पहले को, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल विद आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost skill. In these lines, the poet says that a happy man is the person who works for himself, not for another one. His thoughts are always honest, and those thoughts work like a armor. And simple truth, his utmost skill, and his ट्रूथफुलनेस वर्क्स एज हिज स्किल। तो छोटी छोटी चीजें जब इसमें आप जोड़ते चलेंगे छोटे छोटे सेंटेंस में, तो वो एक्सप्लेन आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो भी अभी आपने इसमें समझी सीखी, इसे एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। जब आप पढ़कर देखेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि एक खुश व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि कैरेक्टर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ, खुश जीवन के लक्षण, हम ये मान सकते हैं खुश जीवन के नहीं, खुश व्यक्ति के लक्षण हैं। तो वो सारे लक्षण इसमें जो भी आपको पता चले हैं उन सबको समझना भी है और कोशिश कीजिए उन्हें अपनाने की भी, क्योंकि जो ट्रुथफुल जो होता है कोई आदमी जिसके अंदर ट्रुथफुलनेस होती है, जो ऑनेस्ट होता है, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, दूसरे की मर्जी का मालिक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, किसी से डरता नहीं है। उसके पास बेशक कुछ ना हो, लेकिन उसके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होता है। तो बच्चों, ये तो मैंने इस पोएम के बारे में बताया है। अब आप जितना भी समय को यूटिलाइज कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी में, उसे यूटिलाइज करें, इनको पढ़ें, समझें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इसे 3 या 4 बार पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे तो इनके जो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। तो जो चीजें कई बार समझ में नहीं आती वो बार बार पढ़ने से वो समझ में आ जाएंगी। जब आपको वर्ड मीनिंग्स याद होंगे तो और आसान रहेगा, और तभी भी आप इसका सेंट्रल आइडिया मतलब पूरी पोएम का एक निचोड़, जीस्ट, एसेंस, सार वो होता है, तो उसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि एक हैप्पी मैन कौन सा होता है, ये कैसे वो खुश रहा जा सकता है। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गया हो तो आप इसे एक बार फिर इसे पढ़ के देखेंगे और कोशिश करेंगे इसके बारे में अपनी तरफ से अपने शब्दों में सेंट्रल आइडिया लिखने की। तो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम इन ए गुड वे, रीड बुक, टॉक विद गुड फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी, बी सेफ। घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू वेरी मच।